तो हमारा आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम को बहुत जल्दी समझते हैं, ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करते। मानते हैं हमारा एक यूनिवर्सल सेट लेता हूँ, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या लेता हूँ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ से मैं कुछ सेट्स निकाल सकता हूँ, जैसे कि मैं निकाल सकता हूँ हमारे इवन नंबर्स का सेट, यानी कि 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये इसका एक सबसेट है, पता लग रहा है क्योंकि सारे इवन नंबर नेचुरल नंबर से लिए मैंने। b इज इक्वल्स टू, यहाँ से लेता हूँ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेता हूँ इस बार में। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बोले तो 2 हो गया, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो दो सबसेट्स निकाले बेसिकली यूनियन। इस यूनिवर्सल सेट में से मैंने 2 सबसेट्स निकाले, पहला सेट ए निकाला, पहला दूसरा सेट बी निकाला। ठीक है, बात समझ आती है। अब इस रिलेशनशिप को मुझे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है कि एक यूनिवर्सल सेट में से 2 सबसेट्स निकले हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा बॉक्स बनाऊंगा। क्या करूंगा? ऐसा एक बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाऊंगा। यहाँ पे एक ऐसा सर्कल डालूंगा, यहाँ पे एक ऐसा सर्कल डालूंगा। ठीक है, बात समझ आती है। ठीक है, अब मैं इस सर्कल को सेट ए बोल देता हूँ, इस सर्कल को सेट बी बोल देता हूँ। तो यहाँ सेट ए में सारे के सारे इवन नंबर्स आएंगे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, डॉट 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 चलते जाएंगे। कितने एलिमेंट्स मुझे नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे मैं सारे प्राइम डालता हूँ, जैसे कि 2, 4, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे करके चलते जाएंगे। अब ध्यान से देखने में पता लग रहा है एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा क्या कहते हैं, इम्पोस्टर एलिमेंट है, जो कि दोनों यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसको यहाँ से और यहाँ से मिटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि 2 इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए यानी कि इवन नंबर्स में भी आता है और सेट बी यानी कि प्राइम नंबर्स में भी आता है। प्राइम नंबर में क्यों आता है? क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 2। ठीक है, बात समझ आती है। अब एक और चीज़, क्या कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो ना ही यहाँ होगा ना ही यहाँ होगा? क्या ऐसा कोई एलिमेंट सोच सकते हो जो ना ही यहाँ होगा, इस सेट में आएगा, ना ही यहाँ होगा? ध्यान से देखो, सबसे पहला नेचुरल नंबर जो कि होता है हमारा एक जो होता है इवन नहीं है, प्राइम नहीं है, ना ही इवन है ना ही प्राइम है। इसे कहाँ रखें? तो इसको रखेंगे हम यहाँ पे। कहाँ रखेंगे? यहाँ पे 1। ये इस जगह को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये बॉक्स है यूनिवर्सल सेट्स यानी कि नेचुरल नंबर्स का। ये जो सर्कल्स हैं ये इवन नंबर और प्राइम नंबर के हैं, तो 1 यहाँ आएगा। ठीक है, 1 ना ही ए का हिस्सा ना ही बी का हिस्सा, लेकिन वो यू का हिस्सा है। यू यानी कि यूनिवर्सल सेट विच इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको समझ आ गया वेन डायग्राम इतनी देर में ही, बस इसके ज़्यादा और एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, समझ आती। ये होता है हमारा वेन डायग्राम, जिसमें हम 2 सेट्स के बीच की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 सेट्स के बीच की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना किसी सेट को लिखे। अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। क्या आते हैं हम? ऑपरेशंस ऑन सेट्स। पहला ऑपरेशन होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स। यहां लिख लो, यूनियन ऑफ सेट्स। इस सेट को दिखाते हैं यू से। यूनियन ऑफ सेट्स एक ऐसा सेट होता है, मानो मैं यहां लिखता हूं सेट ए लिखता हूं, यहां पे मैं यहां लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4, बस यहां खत्म करते हैं इसको। यहां मैं लिख रहा हूं 3, 4, 5, 6। यूनियन ऑफ सेट एक ऐसा नया सेट बनेगा, ए यूनियन बी बोलेंगे इसको। इस सिंबल को यूनियन पढ़ते हैं। बेसिकली इन दोनों सेट्स के बीच में मैं एक क्या कहते हैं इसको, इन दोनों सेट्स के बीच में एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूँ जिसका नाम है यूनियन। अरे 2 नंबर्स के बीच के ऑपरेशन नहीं करते थे क्या? 5 × 3 15, ये मल्टीप्लिकेशन बोलते थे इस ऑपरेशन को। तो इसी तरह इन दोनों के बीच का एक ऐसा, इन 2 सेट्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम यूनियन बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान दो, यूनियन करने का मतलब है कि इसके और इसके सारे एलिमेंट्स को लिख दो, कोई रिपीटर नहीं होना चाहिए। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान से देखो, 3 और 4 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 3 और 4 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये हो गया ए यूनियन बी। इसे क्या बोलते हैं? सेट्स का यूनियन। ए यूनियन बी एक नया सेट होता है जो कि जिसमें कि हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है वैसे मेरे को इसकी। ठीक है, बस जो रिपीटेड है वो एक ही बार आता है। ठीक है, हमें पता है, याद है ना कि ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग वाला एक एग्जाम्पल था, उसमें ओ 2 बार आ रहा था तो हमने एक ही बार लिखा था। तो वही सेम लॉजिक कि 3, 4 3, 4 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन करके दिखा दो सारे के सारे कि एक सेट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कि एक सेट ले लेते हैं हम, किसका सेट ले लेते हैं, किसका एक सेट ले लेते हैं ये कि 1, 2, 6, 7। एक सेट ले लेते हैं इसका 3, 5, 10, 11।
इन दोनों का यूनियन करो। कैसे करोगे? इन दोनों के यूनियन में आप ध्यान से देखो, बेसिकली क्या करना है, आंखें बंद करो, सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे कैसे लिख दो, मतलब आंखें खोल के लिखोगे, बस सोचो मत ज़्यादा। 1 2, 1 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, क्योंकि कोई सा रिपीटेड नहीं था, कोई यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो यहाँ पे, तो सबको ऐसे लिस्ट करना पड़ेगा। उम्मीद है यूनियन समझ आ गया होगा। अब इसको एक बार वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं यूनियन को, ठीक है। यूनियन को किससे समझते हैं? वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। देखो, यूनियन का मतलब होता है, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट और ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी। तो कौन सा एरिया यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा? सेट ए, सेट बी, कौन सा एरिया यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा? कौन सा एरिया होगा जो यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा? ध्यान से देखो कि कौन सा एरिया करेगा। अगर मैं सेट ए का सारा एरिया और सेट बी का सारा एरिया ले लूँ, जिसमें कॉमन वाले भी आ गए, वो भी आ गए जो सिर्फ सेट ए में थे, वो भी आ गए जो सिर्फ सेट बी में थे, तो ये जो एरिया रहेगा ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ए यूनियन बी को। नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं हम। यूनियन समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं किस पे? अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं यूनियन की, उनको भी डिस्कस करते हैं पहले फटाफट। तो ये है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज यूनियन की, ठीक है। इनको समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2 सेट्स हैं, अगर आप ए और बी का यूनियन करोगे तो बराबर होगा बी और यू के यूनियन करने के जैसा बराबर होगा। एग्जाम्पल समझते हैं फटाफट। एक सेट ले लेते हैं ए, इस सेट को बोल देते हैं ए, बोल देते हैं इस सेट को हम ए इज इक्वल्स टू 1 and 2, और बी ले लेते हैं बी इज इक्वल्स टू 2 and 3। तो ए यूनियन बी कितना आएगा भाई? ए यूनियन बी आएगा 1 2 3, 1 2 3, 2 बार आता है इसलिए एक ही बार लिया। अगर मैं बी यूनियन ए बी करूं तो भी वही आएगा भाई, 3 2 1। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज क्या है? हाँ, सेकंड चीज ये है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर मैं पहले 3 सेट लेने पड़ेंगे मुझे इसके लिए, ए यूनियन बी यूनियन सी करूं, 3 सेट लेने पड़ेंगे, तो एक सेट सी भी ले लेते हैं, एक सेट सी भी ले लेते हैं, जो कि क्या हुआ, एक सेट सी ले लेते हैं हम 1 2 3 4, यहाँ ले लेते हैं 1, एक इसका ले लेते हैं 3 और इसका ले लेते हैं 5 और 7, ठीक है। ये बना सी सेट। तो कह रहा है पहले ए और बी का यूनियन करो, कह रहा है जहाँ ब्रैकेट होता है पहले वो करना होता है, पहले ए और बी का यूनियन करो। ए और बी का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा भाई? 1 2 3, कितना आएगा? ए यूनियन बी कितना आएगा? 1 2 3, है ना भाई, ये सारे एलिमेंट्स। फिर कह रहा है कि ये जो भी सेट आया आपका ए यूनियन बी करके, उसके साथ सी का भी यूनियन कर दो। ये सेट आया हमारा, यानी कि 1 2 3 के साथ किसका कर दो? यूनियन कर दो सी का भी, सी का भी यूनियन कर दो, ठीक है, कर देते हैं। 1 2 3 तो यहाँ पे है ही, 1 2 3 तो यहाँ पे है ही, 5 और 7 और आ जाएगा, 5 और 7 देखो सारे हो गए, ठीक है। तो ये जो सेट है वो किसके बराबर आया? ये जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर आई? ए यूनियन बी, फिर उसके साथ यूनियन क्या हुआ है? सी का, तो ये किसके बराबर आया? 1 2 3 5 7। सिमिलरली अगर आप बी यूनियन सी करके उसके साथ यूनियन करोगे ए का, तो भी यही आएगा, आप करके देख सकते हो, ठीक है। मैं करके नहीं दिखा रहा, बहुत ईजी चीज़ है, क्योंकि देखो मैं करके कैसे करके दिखाऊंगा इसको। बी और सी का देखो, बी और सी 2 3, तो कितना आएगा? 1 2 3 5 7, ठीक है। अब इसके साथ इसका यूनियन कर दो, 1 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पे वही सेट आ जाएगा वापस से, है ना। तो ये प्रॉपर्टी भी समझ आती है यार। मतलब ये कह रहा है 3 सेट का अगर यूनियन कर रहे हो तो मैटर नहीं करता पहले किसका कर रहे हो। ए यूनियन बी करके बाद में सी के साथ कर सकते हो, बी यूनियन सी के साथ बाद में ए के साथ कर सकते हो। फिर कह रहा है ए का अगर आप यूनियन कर, अच्छा इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ, मतलब के ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब आते हैं इस पे, ए यूनियन फाई, फाई मतलब एम्प्टी सेट, फाई मतलब एम्प्टी सेट। मानो एक सेट है ए जिसका नाम है 1 2 3 4, ठीक है, एक है फाई, एक सेट है फाई। ये फाई एलिमेंट नहीं होता, सेट होता है, दोबारा हर बार बताता हूँ इस चीज को मैं। तो खैर एक है ए, एक है फाई, एक है ए, एक है फाई, दोनों में एलिमेंट्स कॉमन कितने हैं? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो खाली सेट रहेगा, और खाली सेट को हम फाई ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई। यहाँ गलत लिखा हुआ है, इधर आएगा फाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक को अगर एक से यूनियन करोगे तो ए ही आएगा। देखो ए है और उसको ए से यूनियन किया तो ए तो आएगा वापस से, 1 2 3 4 वापस से वही आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि 2a आ जाएगा या a स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कह रहा है यूनिवर्सल सेट से अगर आप ए का यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा वापस से। मानो एक यूनिवर्सल सेट है जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ पे ये सेट ए है, ठीक है, ये रहा। अगर इन दोनों का यूनियन करोगे तो वापस से सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आ जाएगा ना, क्योंकि ये सारे तो इसके अंदर आते ही हैं।
तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आ जाएगा वापस से। कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अगर नहीं समझ आया तो भी वीडियो में बने रहो, क्योंकि आगे क्वेश्चंस करेंगे तो भी सब और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट में। ये तो बस चीज़ें थी जो कि आप लिख लो अभी के लिए, है ना। अब एक चीज़ रहती है यूनियन ऑफ सेट्स में, ठीक है, क्या रहती है ध्यान दो। अगर हमें बोला है ए यूनियन बी, हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी, मानो 3 सेट्स दिए हुए हैं, और कह रहा है कि पहले ए यूनियन बी दिखाओ कहाँ होगा, ए यूनियन सी दिखाओ कहाँ होगा, ए यूनियन और ए यूनियन बी, ए यूनियन सी और सी बी यूनियन सी दिखाओ कहाँ होगा। यही तो होगा, ए बी के साथ हो सकता है, बी सी के साथ हो सकता है, और ए बी और सा, ठीक है। ये तीनों दिखाने हैं हमें कहाँ होगा वेन डायग्राम के अंदर, ठीक है, दिखाते हैं। 3 सेट्स हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ए बी सी आबासा, है ना। तो ए यूनियन बी का एरिया दिखाना है मुझे, ए यूनियन बी का एरिया दिखाना है, यानी कि ऐसा एरिया जो ए में है और बी में भी, दोनों में है, जो कि एरिया दोनों को बेसिकली जोड़ना है। तो ऐसा एरिया जो ए में भी है, ऐसा एरिया जो बी में भी है। ध्यान देखो, मैं ना बॉर्डर हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये जो पूरा एरिया होगा ये, और ये एरिया जो होगा पूरा, ये कौन सा एरिया होगा जो ए में भी है और बी में भी है। तो ये जो एरिया आ रहा है अपना, ठीक है, ये कौन सा एरिया है, ये है ए यूनियन बी का। नोट कर लो फटाफट, और आगे के दोनों खुद से करो पॉज करके, कहाँ से कौन सा एरिया आएगा मैं यहीं बता देता हूँ बिना मिटाए, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कौन सा एरिया आएगा, ए यूनियन बी, यूनियन नहीं, ए बी सी, और ए और सी का एरिया कौन सा है, ये एरिया आया जो कि दोनों में मौजूद है, जो कि दोनों में मौजूद है। ध्यान से देखो, जब हम दोनों का, इन दोनों का यूनियन करते हैं तो कुछ पार्ट सी का भी घुस जाता है उसके अंदर, कुछ पार्ट सी का भी आ जाता है, जो कि सी का ए के साथ था, जो कि सी का बी के साथ था, ठीक है। तो कुछ पार्ट इसका भी आ जाता है। अगर आप इसको ऐसे समझो, क्या मत समझो अभी इसको, मैं क्वेश्चन से अच्छे से समझाऊंगा इसको, ठीक है। एक और पार्ट रहता है बी यूनियन सी का, तो बी में ये वाला एरिया आ जाएगा जो कि आप खुद कर सकते हो, ठीक है। और अगर मेरे से पूछ ले कि क्या पूछ ले कि ये बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको कैसे दिखाएं भाई। ऐसा एरिया जो तीनों में आ रहा हो, मतलब ऐसा एरिया जो सब में आ रहा है, तो ये पूरा एरिया हो जाएगा ना, ये वाला, ये पूरा कंप्लीट एरिया यहाँ से यहाँ तक का। बेसिकली यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा दिया बस हमने बेसिकली, या ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया हमने, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आगे की एक्सरसाइजेस को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम किस पे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे। किस पे बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे, ठीक है। मेरी राइटिंग को माफ़ करना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दे लो। खैर आगे बढ़ते हैं हम। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या, इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसा होता है, ऐसा, कैसा, ऐसा, है ना। बेसिकली यूनियन का जो कटोरा था ऐसा, उसको उल्टा कर दिया, है ना, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल समझते हैं अगेन। ए दे रखा है मुझे 1 2 3 4, बी दे रखा है मुझे 3 4 5 6। अगर मुझे बोले कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो मैं वो एलिमेंट्स लिख दूंगा जो कि इसमें कॉमन और इसमें दोनों में कॉमन है। सिर्फ वो एलिमेंट लिखूंगा जो दोनों में कॉमन है, सिर्फ वो एलिमेंट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 3 और 4, ये इधर भी है, ये इधर भी है, ये इधर भी है, ये इधर भी है। तो उस वाले एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं, बच्चों वाले। तो वो बच्चे जो कि जिनको आइसक्रीम भी पसंद थी और केक भी पसंद था, तो वो आ जाएंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं वापस, है ना। समझ आ गया होगा पहला एग्जाम्पल। और कुछ रहता है क्या इसमें, हाँ एक और एग्जाम्पल देखो ध्यान से। अगर ऐसा हो जाए कि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा भाई, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे बी में 4 5 6, भाई कुछ कॉमन नहीं है यहाँ, तो क्या करें। तो अगर जब भी बोले ऐसे केस में ए इंटरसेक्शन बी निकालने को, तो कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी एक सेट है, तो इस सेट में कौन आएगा, फाई। ये किसके बराबर हो जाएगा, फाई के। फाई क्यों, क्योंकि इसमें और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, और जब कोई एलिमेंट नहीं होता तो हम फाई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फाई लगा देते हैं। समझ आ गया आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, उसी के साथ वेन डायग्राम भी पढ़ा दूंगा। देखो यहाँ पे कह रहा है ए का इंटरसेक्शन करें बी के साथ तो बराबर होगा बी का इंटरसेक्शन करो ए के साथ, यानी कि कम्यूटेटिविटी को अलाउ करता है ये। अगला कह रहा है क्या
कि अगर आप A का इंटरसेक्शन करो B के साथ, फिर उसका इंटरसेक्शन करो C के साथ, मतलब A और B का इंटरसेक्शन पहले कर दो और A का इंटरसेक्शन करो B के साथ, फिर इंटरसेक्शन करो C के साथ, और B और C का पहले करके बाद में ऐसे कर दो तो एक ही सेट आता है। यार खुद से कर लेना इसको, बात समझो क्या कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B को जो ऐसे एलिमेंट्स जो A और B दोनों में कॉमन है, फिर बाद में उसको C से एलिमेंट कॉमन निकालो, तो वो जो एलिमेंट्स कॉमन आएंगे वो B इंटरसेक्शन C और उसका इंटरसेक्शन A के बराबर आएंगे। क्या कर समझाना ही पड़ेगा इसको, चलो समझाता हूँ इसको, ध्यान दो। कह रहा है A सेट है जैसे कि हमारा 1 2 3 कॉमन ले क्या, हाँ ले लेते हैं A B। B सेट है हमारा 3 4 5 A। C सेट है हमारा 4 7 B A। ठीक है भाई, तो पहले A और B का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे A और B का इंटरसेक्शन कर लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं A और B का इंटरसेक्शन करके क्या आएगा। ऐसे एलिमेंट्स जो उधर भी है इधर भी है, देखो इधर 3 है, 3 लिख देते हैं, और क्या और क्या है, A है यहाँ पे ना, ऊपर भी है इधर भी है, 3 और A दोनों का कर दिया मैंने इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन एलिमेंट्स लिख दिए। फिर इसका इंटरसेक्शन करते हैं C के साथ। C क्या है अपना सेट, ये है यहाँ पे C, अगले सेट में लिखते हैं इसको, इंटरसेक्शन C के साथ करते हैं इसका। C में क्या है, देखो इस एलिमेंट इस सेट और इस सेट में क्या कॉमन है, 4 7 B C, और तो कुछ नहीं है B A, सॉरी तो A आ जाएगा इसका आंसर बेसिकली A। सिमिलरली जब आप यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे B और C का इंटरसेक्शन करोगे, B और C का इंटरसेक्शन करोगे, देखो A को ऐसे लिख दो, इंटरसेक्शन किसके साथ, B और C का क्या सेट बनेगा, यहाँ सेट बना दो उसका। B और C का क्या इंटरसेक्शन बनेगा, B और C इंटरसेक्शन, ऐसे कॉमन ऐसे एलिमेंट जो यहाँ भी। तो देखो 4 है और कौन है, क्या और कौन है 4 है और कौन है B और A है, बस और तो कोई नहीं है, और A है। अगर कुछ गलती हो जाए तो लेकिन समझ जाना कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये अब A के साथ इसका इंटरसेक्शन करो। सेट A में देखो क्या है, 4 और A के साथ A का इंटरसेक्शन, 4 और A के साथ A का इंटरसेक्शन, 4 और A यानी कि ये सेट के साथ A का इंटरसेक्शन। देखो क्या कॉमन है, सेट A और 4, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, जरा ध्यान दो, 4 और A यानी कि सिर्फ और सिर्फ A, तो A इधर भी और A इधर भी। ठीक है, तो ऐसा सेट आया जिसमें A था, ऐसा सेट आया इसमें A था। बात समझ आई, बेसिकली इंटरसेक्शन करने का ऑर्डर मैटर नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, थर्ड में कह रहा है फाई के साथ अगर आप A का इंटरसेक्शन करो तो क्या आएगा, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट है ही नहीं और एक ऐसा सेट जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो फाई आ जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन ही एलिमेंट नहीं होगा। बात समझ आती है, ठीक है समझ आती है। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वही जो अपना तुम पढ़ते थे कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू, ये होगा अपना A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अरे वही किया यार, एक बार इसको इससे दे दिया, एक बार इसको इससे दे दिया, करते थे ना मल्टीप्लाई। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी अग्री करते हैं। ये है कुछ हमारे कुछ इंटरसेक्शन के लॉज, है ना। अब इस लास्ट वाले लॉ को हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम से समझते हैं, उससे भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल लेके, मगर समझते हैं वेन डायग्राम से। तो कुछ वेन डायग्राम्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ध्यान दो। पहला वेन डायग्राम बोला हुआ है इन्होंने B यूनियन C का, बता दिया है B यूनियन C का कैसे बनेगा। A B C में B यूनियन C का, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, तो ये एरिया हो जाएगा किसमें, B यूनियन C में। ठीक है, समझ आता है। कह रहा है कि अब A इंटरसेक्शन B का बनाओ, किसका बनाओ, A इंटरसेक्शन B का बनाओ। मैं एक बार ना सब में एक ही डायग्राम बनाता हूँ, उसमें सारा बना दूंगा तुम्हें। ठीक है, कितना क्या बनेगा इनका, सारा इंटरसेक्शन बताता हूँ इसमें। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये सेट है A, ये सेट है B, ये सेट है C। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये कौन सा एरिया है भाई, ये कौन सा एरिया है भाई, ये वो एरिया है जो सेट A में है और सेट B में है। ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, A इंटरसेक्शन B को। इसको दिमाग में बसा लो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से कि ये एरिया वो एरिया है जो A और B नहीं, A और C के बीच का
इंटरसेक्शन है, ए और सी के बीच का इंटरसेक्शन है, वो एरिया जो यहाँ भी है यहाँ भी है, इस एरिया को क्या बोलते हैं हम, ए इंटरसेक्शन सी। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये देखो ये एरिया, ये एरिया, ये वो एरिया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है बी और सी का कॉमन पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का जो कॉमन पार्ट रहेगा वो होता है बी इंटरसेक्शन सी, जो कि इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें ये भी आ रहा है, और ये जो एरिया है ये यहाँ तक जाएगा, ये जो एरिया है ये ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आई बात, समझ आई बात, समझ आई बात, समझ आई बात, आई समझ बात, ठीक है, अब समझ आता है। अब मैं एक बार इसको नोट करो, फटाफट मिटाओ, एक दो चीज़ें और बताता हूँ, ध्यान दें। यहाँ पे दो वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, लास्ट वाली प्रॉपर्टी बतानी थी। अच्छा एक और चीज़, एक फाइनल चीज़ उसी में ही जो पहले कराया था, ये जो सेंटर वाला एरिया है, ये सेंटर वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, ये क्या है, क्या ये है क्या भाई तू, ये वो एरिया है जो ए में भी आ रहा है, ये बी में भी आ रहा है, ये सी में भी आ रहा है। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यूनियन और इंटरसेक्शन में बड़ा ही साफ अंतर है। जब अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं, तो सारा का सारा काला हो जाता, सारा का सारा लेना पड़ता हमें, ठीक है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हमें कॉमन एरिया चाहिए होगा। बात समझ आती है, बिल्कुल समझ आती है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या बढ़ जाते हैं, एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है हमें वेन डायग्राम की मदद से। ए बी सी है ना, ये थीम थे, इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। दो डायग्राम बनेंगे इसमें, एक इसका बनाते हैं, एक इसका बनाते हैं, देखते हैं दोनों का एरिया सेम होता है नहीं होता, है ना। अगर दोनों एरिया सेम हुए तो मतलब कि हमने कर दिखाया इसको प्रूफ, ठीक है भाई। ये ए, ये बी, ये सी। कह रहा है पहले बी यूनियन सी लो, पहले क्या लो, बी यूनियन सी लो, फिर उसके बाद ए का इंटरसेक्शन लो। कैसे करें इसको, नहीं समझ आया तो देखो, पहले बी यूनियन सी लो। बी यूनियन सी कौन सा एरिया है भाई, ये एरिया है जो बी में भी आ रहा है सी में भी आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है ये है कौन सा, बी यूनियन सी का एरिया ये है। फिर कह रहा है इस जो एरिया नजर आ रहा है तुम लोगों को, क्लियर दिख रहा है ना ये आउटलाइनिंग, हाँ दिख रही है। तो ये एरिया है जो कि बी यूनियन सी में आ रहा है। अब बी यूनियन सी का जो हमें लेना है इंटरसेक्शन लेना है ए से, इंटरसेक्शन लेना है ए से। अब देखो ए ये है, ए ये है, तो वो कौन सा पार्ट है जो बी यूनियन, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं, जो बी यूनियन सी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है ना। तो वो ये पार्ट हो जाएगा ना जो दोनों में आ रहा है ना, तो ये पार्ट हो जाएगा जो दोनों में आ रहा है, ये पार्ट है ना। तो ये कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है जो ए के साथ इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी का। बात समझ आ गई, बिल्कुल आ गई होगी, नहीं आई तो रिपीट कर लो एक बार वीडियो को, बहुत अच्छे समझा दिया है। अब कह रहा है यहां से एक बार ए इंटरसेक्शन बी लो, ले लेते हैं, चलो क्या दिक्कत है। ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा पूरा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो एरिया जो उसमें भी इसमें भी। फिर कह रहा है एक बार ए इंटरसेक्शन सी लो, ले लेते हैं कोई बात नहीं, ए इंटरसेक्शन सी। फिर कह रहा है इनका यूनियन ले लो, यूनियन लेते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स हट जाते हैं, एक बार कॉमन एलिमेंट्स हट जाते हैं, तो हटा दिए हमने कॉमन एलिमेंट्स। अब देखो ये एरिया सेम है क्या, हाँ जी सेम है, बिल्कुल सेम है, 100% सेम है। अगर आपको समझ आ गया हो तो तालियां बजाओ अपने लिए। डिफरेंस ऑफ सेट्स पे आते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या है भाई, ए कह रहा है ए और बी का डिफरेंस कैसे निकालना है, ठीक है निकालते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट, मानो सेट है ए, सेट ए है ये 1 2 3 4 5 6, सेट बी है ये 4 5 6 7 8 9, ये दो सेट्स दे रखे हैं हमें। तो जब भी मेरे से पूछे कि सेट ए और सेट बी का डिफरेंस बताइए, सेट ए और सेट बी का डिफरेंस बताइए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सेट ए में से निकाल दूंगा, जो भी बचेगा उसको लिख दूंगा। ठीक है जी, लिख देते हैं। सेट बी के कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे, 4 और 6, 4 5 6, कितने 4 5 6, तो उसको मैं इसमें से निकाल देता हूँ। 4 5 6 के अलावा क्या क्या बचा है, 1 2 3 बचा है, तो 1 2 3 को लिख देता हूँ। क्लियर बिल्कुल, नहीं सर दोबारा समझो, a माइनस बी का या a
माइनस बी का जो अंतर है, ए और बी के डिफरेंस का जो अंतर है वो क्या है, वो ये है कि अगर आप ए बी के सारे एलिमेंट्स ए में से निकाल दो और ए के सारे बचे हुए एलिमेंट्स को लिख दो तो वो क्या हो जाता है, अपना ए माइनस बी, यानी कि ए और बी का डिफरेंस हो जाता है। अब पूछे मेरे से कि b माइनस ए निकालो, क्या निकालो, b माइनस ए निकालो, b माइनस ए निकालते बिल्कुल निकालते हैं। तो b, अब मुझे क्या करना है, b में से b के एलिमेंट्स लिखेंगे, a के सारे एलिमेंट्स को हटा दूं, अगर मैं a के सारे एलिमेंट्स को हटा दूं, देखो a में और b में कॉमन क्या था 4 5 6, 4 5 6, ये तीन चीजें कॉमन थी। तो b के वो एलिमेंट्स लिख दो जो सिर्फ b में ही है और a के सारे एलिमेंट निकाल दो उसमें से। बेसिकली b में से a के सारे एलिमेंट्स अगर मैं हटा दूं तो बचे क्या, 7 8 9, क्या बचेगा 7 8 9। अब यहां से देख सकते हो कि a माइनस बी बराबर नहीं होता किसके, b माइनस ए के, a माइनस बी बराबर नहीं होता b माइनस ए के। बात समझ आ गई होगी। डिफरेंस में कम्यूटेटिविटी कभी भी नहीं होती थी। अगर आप 5 में से 2 को घटाओ और 2 में से 5 को घटाओ तो दोनों कभी बराबर नहीं होते थे, ठीक है। एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक माइनस 3 आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स पे। एक एग्जाम्पल नंबर 19 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19 में कह रहा है कि एक सेट V है जो कि है AEIOU, एक सेट B है जो कि है AIKU। तो एक बार कह रहा है V माइनस बी निकालो, एक बार कह रहा है B माइनस बी निकालो। करो खुद से, इसको कर लोगे, मुझे 100% भरोसा है तुम लोगों पे, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब डिफरेंस को एक बार, जो डिफरेंस ऑफ सेट होता है उसको वेन डायग्राम समझ लेते हैं। मानो ये है मेरा वेन डायग्राम, क्या है, ये है मेरा वेन डायग्राम। ये है सेट A, ये है सेट B, ये है सेट A, ये है सेट B। इस सेट का नाम है A, इस सेट का नाम है B। अब बात को समझो, कह रहा है कि मुझे A माइनस बी को वेन डायग्राम से दिखाओ। A माइनस बी क्या होता है, तो A को A में से B का जितना भी हिस्सा है वो सारा निकाल देना है। A में कुछ ऐसे सबस्टांस हैं जो A में होने के साथ साथ B में भी है, जो कि इस एरिया में आ रहे होंगे कहीं, है ना। तो A में से B का अगर मैं सारा हिस्सा निकाल दूं तो सिर्फ ये एरिया बचेगा ना। देखो ये एरिया, ये क्यों, ये एरिया क्यों लिया, क्योंकि ये हिस्सा B का भी था। ये A में तो था ही था, ये B का भी था ये हिस्सा, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा, इसको नहीं हाईलाइट नहीं किया। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है A माइनस बी को। सिमिलरली मुझे समझ आ गया होगा अभी तक आपको कि B माइनस ए को कौन सा हिस्सा रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, B माइनस ए को। और कुछ रहता है क्या, हाँ बिल्कुल हो गया सब चीज़ें। और जो बीच का हिस्सा है वो A इंटरसेक्शन B है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा सारा का सारा। एक बार खुद से 1.4 ट्राई कर लो, जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो अप्रोप्रिएट है 1.4 खुद से अटेम्प्ट करने के लिए। तो मिलते हैं अपनी 1.4 की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहिए।